अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन तैयबा बाबर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्राउन राइस के ऊपर है कि वो हमें कैसे वेट लॉस का रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली जो है राइस एक स्टेपल फूड है और राइस को हमने ऐसा बना दिया कि हम कहते हैं कि इसको रोज़ाना खाना ही नहीं चाहिए, हमारे डायबिटीज़ को कर देगा अफेक्ट, हमारे वेट को फट ऑन कर देगा और डिफरेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उसको जो है वो ख़राब करेगा। अगर हम एक चीज़ को बैलेंस करके लेके चलें और उसके साथ डिफरेंट सोर्सेज को भी ऐड करें तो उस चीज़ का जो है वो नुकसान नहीं होता। अगर हम बात करें नाशपाती राइस, जिसको हम वाइट राइस कहते हैं, वो रिफाइंड कार्ब होता है और जो ब्राउन राइस होते हैं वो अनरिफाइंड होते हैं। वाइट राइस में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ब्राउन राइस से ज़्यादा होता है। वो इस तरह होता है कि 73 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट राइस में होता है और 65 to 68 तक ब्राउन राइस में होता है। वाइट राइस में कोई न्यूट्रिशन इतना खास नहीं पाया जाता, बट जो ब्राउन राइस है उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है न्यूट्रिशनल जो हम चीज़ें जो होती है वाइटामिन्स मिनरल्स वो पाए जाते हैं। अब अगर बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट पे, ये है कि राइस बेसिकली अगर आप देखो तो राइस हम बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बट इजीली जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है वो इजीली जो है वो हमारे इंसुलिन को भी स्पाइक कर देती है। अब इस चीज़ को हमने ऐसे बैलेंस करना है कि हमने इसके साथ फाइबर का जो कंटेंट है, फाइबर सोर्सेज जो हैं, उसको हमने एडिशन में रखना है ताकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल में आए, मेंटेन रहे और हमें जो है उसके जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ना हो। हमारे वेट रिडक्शन में उसका जो है वो अच्छा रोल प्ले वो करते हैं। अगर ब्राउन राइस में हम सैलड ऐड करें, हम दाल फॉर्म में उसको साथ ले लें, या फिर चिकन का पोर्शन और सैलड का पोर्शन और राइस का पोर्शन अगर हम बैलेंस में रखें तो उससे क्या होगा कि हमें वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। अगर हम टेस्ट की बात करें तो ब्राउन राइस का टेस्ट और वाइट राइस का दोनों का डिफरेंट होता है और उन दोनों का कुकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट ही होता है। इनके हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह में भी होते हैं कि ब्राउन राइस हमारा LDL जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करता है, हमें CVD के चांसेस नहीं होने देता, हमारी डायबिटीज़ को इतना अफेक्ट नहीं करता और हमारे इंसुलिन को जो है वो इंक्रीज़ नहीं होने देता, जिससे इंसुलिन रेजिस्ट कर जाए और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो और हमारी BSR की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसी के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहले बताया उसको हम यूज़ करें, लाइक अगर मैं एक सर्विंग के बारे में बताऊं तो आपने राइस जो है अगर आप ले रहे हैं तो 6 to 12 जो है टेबल स्पून आपने राइस लेने हैं और उसके साथ जो हाफ़ प्लेट है वो आपका सैलड आ जाएगा और जो प्रोटीन पोर्शन है वो आपने ज़्यादा लेना है। ऑलमोस्ट 4 पीसेस आपने जो है वो मीट का ले लें या चिकन ले लें या फ़िश ले लें या फिर बीफ ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब जो इसके साथ है आपने वाटर का इंटेक जो है वो आप जैसे बताया जाता है कि आपने खाना खाने से पहले लेना है अगर पानी पीना है तो, और अगर मिड में भी लेना चाहे तो, लेकिन लास्ट में आपने नहीं लेना। अगर आप राइस खाना भी चाहें आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं, लेकिन आपने नाइट में नहीं लेना क्योंकि नाइट में जो होता है वो आपके अंदर ब्लॉटिंग क्रिएट करता है, आपके अंदर गैस क्रिएट आपके स्टमक में कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ़ैट स्टोर्ड होना शुरू हो जाता है। जब फैट स्टोर होता है तो ओबेसिटी आपके अंदर जो है वो डेवलप अप होने शुरू हो जाते हैं, आप वेट फट ऑन करते हैं। तो इस चीज़ से आपने बस थोड़ा सा एहतियात रखनी है कि जब भी आप यूज़ करें एक तो मॉर्निंग में करें और इवनिंग में जो है उसका कम से कम लें, और जब यूज़ करें तो उसके साथ कॉम्बिनेशंस के साथ लें, उसको इलादा ना लें क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वैसे ऑनलाइन और क्लिनिकल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे जो है मरहम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।